हेलो बच्चों। तो आइए हम और आप आज की क्लास में देखेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर मतलब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस तो जितने थ्योरेटिकल पार्ट्स थे वो सब खत्म हो चुके हैं। ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर बचा है, तो उसको भी हम लोग पूरा फिनिश कर देंगे। एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, लेकिन क्या है कि एक वीडियो में मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा मतलब कराएंगे ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी हो जाती है, तो जल्दी वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। एक बात ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में आपको करेक्ट नहीं पूछा है, क्या पूछा है? इनकरेक्ट। ओके, इनकरेक्ट मतलब इसमें गलत क्या है। आपको एक क्वेश्चन दिया है, क्या है? लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स आउट लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें आपको चार मतलब क्या, ये ध्यान रखना कि ऑप्शंस यहाँ पर है। ठीक है, ये क्या है कि स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है। तो देखो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? लेड इज गेटिंग रिड्यूस। देखो अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन आया कि करेक्ट या इनकरेक्ट, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, ये देखो कि कौन हमेशा इक्वेशन जो ना ऐसे चलता है, लेफ्ट से राइट रिएक्शन। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देखना कि जो लेफ्ट में रहेगा उसके स्टेटमेंट ज़्यादा सही रहते हैं। देखो फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड कहाँ है? यहां पर है। ठीक है, अब यहां से यहां तो आ नहीं रहे, रिएक्शन तो ऐसे चल रहा है ना। ठीक है, तो क्या ये सही हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यानी कि पहला क्वेश्चन क्या आपका गलत है। फिर दूसरा क्या है? CO2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। CO2 है ना, तो ये भी क्या है? राइट साइड में है। तो CO2 क्या पूछ रहा है? ऑक्सीडाइज पूछ रहा है। ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी क्या हो चुका है? ऐड हो चुका है। तो ये भी क्या है? गलत। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो कार्बन कहाँ? लेफ्ट में यहाँ पे। तो अब कार्बन इज क्या है? गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज मतलब क्या होता है कि जो ऑक्सीजन को ऐड करेगा। देखो यहां से यहां गए, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये सही है। मतलब ये क्या है? सही है। ठीक है, फिर फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड ऑक्साइड कहाँ है? यहाँ पर है, तो ये लेड ऑक्साइड है। तो लेड ऑक्साइड क्या बोल रहा है? गेटिंग रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड मतलब क्या होता है? अगर ऑक्सीजन की बात, ऑक्सीजन के टर्म में बात करेंगे, तो अगर जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीजन निकलता है तो वो क्या होता है? रिडक्शन। तो जैसे ही मैं लेड ऑक्साइड से इधर गया लेड की तरफ, तो ऑक्सीजन क्या हुआ? रिमूव हुआ ना, तो क्या हो रहा है? रिड्यूस। तो मतलब ये भी इक्वेशन सही है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा हुआ? फर्स्ट एंड सेकंड, तो ए और बी। तो देखो ए एंड बी, ए एंड सी, ए बी एंड सी या फिर ऑल। तो आपका आंसर क्या है? फर्स्ट वाला ए एंड बी। ठीक है ना? ओके, तो देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो देखना इस क्वेश्चन में कहाँ से कहाँ चल रहा है। ठीक है, तो एक बार देख लो, फिर इसको मिटा दे रहा हूँ। तो चलो ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम गिव्स आउट Al2O3 प्लस 2 मोल्स ऑफ आयरन। ये देख लो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे दिए आपको। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बी वाला क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सी वाला क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन, और डी वाला क्या है, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट कॉम्बिनेशन, डी वाला हो जाएगा हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो ऐसे 4 ऑप्शन दिया आप लोग को। तो एक बात ध्यान रखेंगे क्या कि अगर ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें क्या है कि आपको आयरन ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम को रिएक्ट किया है। ठीक है, तो आयरन एल्यूमिनियम जो होता है, ये देखो एक रिएक्टिविटी सीरीज है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका, फीका मतलब आयरन पकाता है, ऐसा एक रिएक्टिविटी सीरीज। तो एल्यूमिनियम जो होता है आयरन से ऊपर आ जाता है। तो ये क्या करता है कि एल्यूमिनियम जो होता है ये रिप्लेस कर देता है किसको, आयरन को। तो यहाँ क्या बन गया, आयरन बाहर हो गया, अब Al2O3 बन गया। तो ये जाके क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया ना, इसकी जगह को ले लिया ना, अक्वायर कर लिया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ये हम लोग हो जाएगा, ये वेरी सिंपल क्या हमारा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यानी कि कहीं पर भी अगर आपको दिखे जिसका ये कोई कंपाउंड के साथ में नहीं जुड़ा है और एक कहीं साथ में जो कंपाउंड फॉर्म में है वहां पर जाके एक एलिमेंट को ये रिप्लेस कर दे रहा है। ठीक है, तो यानी कि कुछ बाहर निकला तो वही क्या हो जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये इसको रिप्लेस कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है।